रिकमेंडेशन में नहीं पूछ सकता। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अलग अलग बहुत सारे इलाके हैं और तमाम बिल्डरों की प्रेजेंस है वहाँ पे, सबसे बढ़िया पोटेंशियल इलाका कौन सा लगता है? कंसीडरिंग ये इंफ्रा अपग्रेड हो रहा है तो हमारे निवेशक ढूंढ लेंगे कि उस इलाके में कौन लिस्टेड प्लेयर काम कर रहा है। इक्विलिब्रियम की जो आपने पहले बात की थी ना, वो ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है कि कहाँ पर फ्यूचर ऐसे लोकेशंस जनरेट हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं कि जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्ट होने से पहले एक एक्स प्राइस था और इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल होने के बाद उसमें एक सडन ग्रोथ आएगी क्योंकि टाइम टू ट्रेवल, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेवल टाइम जितना है, अगर इस समय मान ले 1 घंटा ले रहा है और कल जाते हुए इसे कम अरसा लगना है, 15-20 मिनट में अगर आप वहां पहुंच रहे हो, तो आपका प्राइस उस लोकेलिटी का उस लोकेलिटी से कंपेयर होगा जहां पे इस समय 15-20 मिनट का ट्रेवल टाइम है। तो ये एक छोटी सी अगर चीज हम ध्यान में रखें तो दो एक लोकेशंस हैं जो फ्यूचरिस्टिक है। मेरे लिए कम से कम अगर मैं आज फंड लेना चाहूं रियल एस्टेट पर तो मैं अलीबाग की तरफ जरूर देखूंगा, क्योंकि वो लोकेशन है जहां पर आपके एक तो कोस्टल रोड सारे का सारा वेस्टर्न जो रीजन है वो कनेक्ट होता चला आ रहा है। आप इवन बोरेवली से नरीमन पॉइंट बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे, या वर्ली बैंड्रावली सी लिंक से आप सीढ़ी क्रॉस होके ट्रांस हार्बर लिंक से होते हुए अलीबाग पहुंचेंगे। इस समय अगर आज आप अलीबाग जा रहे हो आपको कम से कम 2 से 2.5 घंटा लगता है अगर आप वेस्टर्न सबर्ब से शुरू कर रहे हो। इस चीज को तकरीबन आधा हो जाना है। आप कोस्टल रोड से आइएगा, कोस्टल रोड से सिटी सारी क्रॉस करके आप सिवरी वडाला कनेक्टर, वर्ली वडाला कनेक्टर से वहां पहुंचोगे। तो ये जो सडन ग्रोथ पोटेंशियल जो मुझे अलीबाग में दिखाई दे रहा है वो अनफोर्सिएबल है। इतना हमने सोचा नहीं था उतना ग्रोथ वहां पे मिलना मुमकिन है। इसके अलावा जो थोड़े फार ऑफ लोकेशंस हैं जैसे पेन, वंस अगेन ये ट्रांस हार्बर लिंक से कम 3-4 ऐसे लोकेशंस हैं जो प्रोमिनेंस में आने वाले हैं। और इन लोकेशंस में प्रोजेक्ट्स भी आज कई सारे डेवलपर्स, आपने जो इनके नाम लिए हैं उनमें से कई डेवलपर आज इन लोकेशंस में ऑलरेडी या तो लैंड ले चुके हैं या लेना चाह रहे हैं। तो ये सब ऐसी कुछ लोकेशंस हैं जहां पर बहुत ज्यादा ग्रोथ इंपैक्ट होगा। और उनमें से मेरे लिए कम से कम पर्सनली अगर मैं चाहूं, और ये वो लोकेशन है जहां पर आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आज लोग अलीबाग सिर्फ वेकेशंस के लिए या वीकेंड छुट्टियों पर जाते हैं। इमेजिन अगर वहीं आपका मकान हो और आप वहां से डेली शहर की तरफ आ रहे हो तो जिंदगी का एक नया ही रुख देखने मिलेगा। तो ये लोकेशंस है जो मेरे ख्याल से आगे चल के बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए कोई वेस्टर्न लाइन में ही या सेंट्रल लाइन में सबर्ब में कहीं देख रहा हो तो वहां कहां पे होगा? सबर्ब में हम पहले कह चुके हैं, डोंबिवली, कल्याण, भिवंडी। अगर हम सेंट्रल लोकेशन की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया था, जहां पर लोढ़ा ने ऑलरेडी एक नई पलावा नाम का एक नया शहर खड़ा कर दिया है। ये आज से 10 साल पहले आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे, इतना ग्रोथ हुआ है। और ये सारे लोकेशंस हैं जहां पर मेट्रो नए बन रहे हैं। इवन भिवंडी, कल्याण जो मेट्रो बन रहा है उससे तकरीबन हर लोकेशन को फायदा होगा। और ये सारे, एक तो वो हो गया, और दूसरी तरफ हम अगर विरार के आगे की बात करें, विरार के आसपास के भी कई सारे लोकेशन हैं जो मेट्रो कनेक्ट से इंप्रूव होंगे। और पहले मैं कह चुका हूं वो पनवेल, पेन का जो एरिया है वहां पर भी। तो ये जो 3 डायरेक्शंस हैं, मुंबई की ग्रोथ इन 3 कॉरिडोर्स में होती है। और हर ईच ऑफ दीज कॉरिडोर्स में ऐसे लोकेशंस हैं जहां पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते ट्रेवल टाइम में बहुत ज्यादा कटौती आएगी, और वो लोकेशंस हैं जो फ्यूचर में चल के आपको बहुत मुनाफा दे सकते हैं। पलावा में एक बार गया था जब